नमस्कार। आप सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ वीडियो देख रहे अन्य सभी लोगों का हमारे चैनल ICDS न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम 2-3 सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं। हालांकि ये सभी सरकारी आदेश आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भरे हैं, लेकिन इसमें से आपको बता दें कि एक सरकारी आदेश में आपके मानदेय वृद्धि की बातें कही गई। जी हाँ, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ आशा बहुओं के मानदेय में कुछ वृद्धि की गई है। उसको लेकर एक आदेश जारी हुआ है। उसमें आपको सब कुछ बताएंगे कि इसके पहले आपका मानदेय कितना था और अब अगले महीने से आपका कितना मानदेय मिलने लगेगा। ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे उस लेटर के माध्यम से। इसके अलावा जितने भी लेटर हैं आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एक दुखद खबर भी आ रही है, उसको भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। सभी खबरें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिना बढ़ाए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी सही मिल पाए। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी के सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर निकल के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खबर आ रही है कि बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बुलंदशहर जिले के शिकारपुर ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पति की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई थी। चुनावी ड्यूटी करके आए थे, उसके बाद उनका कल यानी कि कल के दिन ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद सुबह 3 बजे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का भी देहांत हो गया। ईश्वर पति और पत्नी दोनों की आत्मा को शांति दे। बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी है, दोनों का एक साथ देहांत हो गया। आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति बनी होगी। उनके परिवार में बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे, अन्य लोग होंगे, उनके साथ कैसा फील हो रहा होगा उनको आप सोच के देखिए। दोनों का एक ही दिन में बहुत ही ज़्यादा अंतराल भी नहीं हुआ, 4-5-6 घंटे जितने देर का अंतराल हुआ हो, दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगाई दी गई थी, जो पंचायती चुनाव हो रहे थे उसमें उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। वहाँ से वापस आने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई। तो आप लोगों से इसीलिए बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई थी, आप लोग भी वहाँ से आए होंगे, तो जितने प्रिकॉशन हम बार बार आपको बताते रहते हैं वो करते रहिए। सुरक्षित रखते रहिए अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखते रहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनकी आत्माओं को शांति दे और इनके परिवार वालों को दुख झेलने का साहस दे। ओम शांति। आप लोग भी इनकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिए। आपके मानदेय वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह सरकारी आदेश जो है वो राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों की जो बहनें हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में कई अन्य राज्यों में भी मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि अप्रैल से ये नया मानदेय लागू हो जाएगा। तो वो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ राजस्थान की जितनी भी बहनें देख रही हैं इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा, इस खबर को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर लेटर दिख रहा होगा, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं। यह लेटर आपको बता दें कि 30/4/2021 को जारी हुआ है। इसके प्रेषक हैं जिसके द्वारा प्रेषित किया गया निदेशक यानी कि निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है प्रमुख शासन सचिव को, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर के लिए। इसका विषय आप देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका एवं आशा सहयोगिनी के मानदेय वृद्धि के बाबत में लेटर लिखा गया है। यह लेटर 2 पेज का है, आपको पूरा विस्तार से समझना होगा। इस मानदेय वृद्धि के हर एक आंकड़े को आपको बारीकी से समझना होगा कि किस प्रकार से यह मानदेय वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान जो है गहलोत सरकार ने कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, आशा कार्यकर्ताओं का, जो आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहायिकाएँ हैं, मिनी बहनें हैं, उन सभी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी और ये बढ़ोतरी जो है अप्रैल महीने से लागू की जाएगी। यानी कि अप्रैल का जब आपका मानदेय आएगा तो बढ़ के आएगा। तो उसी के बाबत में ये लेटर लिखा गया, क्योंकि अब अप्रैल महीने का मानदेय जो है आना भी स्टार्ट होना है। अगले महीने में आपको मानदेय देखने को मिल सकता है, इसलिए इस लेटर को समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट में घोषणा हुई थी कि 2021-22 के बिंदु संख्या 71 के क्रम में वित्त व्यय वगैरह के बारे में बताया गया था कि उसकी संख्या वगैरह यहाँ बताई गई है कि 26/4/2021 के द्वारा प्रदत्त सहमति और अनुश्रवण में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनियों को देय मानदेय की दरों में 100% जो है राज्य निधि में 10% वृद्धि की जाएगी। हमने आपको बताया था, उस वक्त उन्होंने नहीं बताया था कि कौन से मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि 2 प्रकार के मानदेय आपको मिलते हैं, एक तो केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, एक राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। तो हमने अनुमानतः यही बताया था क्योंकि राज्य सरकार ने यह घोषणा की है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के देय मानदेय में ही बढ़ोतरी की जाएगी। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि 1/4/2021 से वृद्धि की जाएगी। जो राज्य सरकार मानदेय देती है उस मानदेय में 10% वृद्धि की जाएगी। आपके स्क्रीन पर एक पूरा ब्यौरा दिख रहा होगा, चार्ट दिख रहा होगा कि किस प्रकार से किसका कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है श्रेणी
कौन सी श्रेणी का कितना मानदेय। उसके बाद यहाँ पर बताया गया 1/4/2021 से पहले यानी कि पूर्व मानदेय कितना था प्रति माह। उसके बाद दूसरे कॉलम में बताया गया है कि 1/4/2021 के बाद उसके बाद से जितना मानदेय देय होगा वो यहाँ पे दो कॉलम यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक तरफ यहाँ पे 1 तारीख यानी कि 1 अप्रैल से पहले और इस तरफ जो है 1 तारीख के बाद यानी कि 1 अप्रैल से बाद जो नया मानदेय लागू होगा वो इस तरफ दिया गया है। तो आइए सब कुछ विस्तार से आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा बढ़ा के तो यहाँ दिखा गया है 2-3 टाइप की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ होती हैं। पहले अ नंबर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम दिया गया, उसमें देखिए कि नाम है नॉन मैट्रिक, फिर नॉन मैट्रिक के 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसके बाद नॉन मैट्रिक में 10 साल का अनुभव, उसके बाद चौथे नंबर पर बताया गया कि मैट्रिक, उसके बाद मैट्रिक के 5 वर्ष का अनुभव, मैट्रिक में 10 वर्ष का अनुभव। इन सभी का जो है अलग अलग मानदेय है। आप सभी को पता होगा, अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं तो आपको पता होगा कि किसका कितना मानदेय मिलता है। तो मैट्रिक और नॉन मैट्रिक के हिसाब से 2 टाइप से मानदेय दिए जाते हैं। नॉन मैट्रिक में 5 साल के अनुभव वालों को अलग मानदेय मिलता है, 10 साल के अनुभव वालों को अलग मानदेय मिलता है। उसी प्रकार से मैट्रिक में भी 5 साल के अनुभव वालों को अलग मिलता है और 10 साल के अनुभव वालों को अलग मिलता है। तो उसी हिसाब से सबके लिए ब्यौरा दिया गया है। तो जो नॉन मैट्रिक वगैरह हैं यहाँ पे बताया गया कि 4438 मिलता था केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद 2994 रुपये है राज्य सरकार की तरफ से। अब उनका जो शेष मानदेय था वो 7432 रुपये हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि वही जब मानदेय 10% की बढ़ोतरी की जाएगी तो हम ओवरऑल आपको बताते हैं केंद्र सरकार का अलग अलग न बता के केंद्र सरकार में बढ़ोतरी नहीं की गई। केंद्र सरकार को जितना मिलता था केंद्र सरकार में ये जो कॉलम है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम सेम रहेगा। क्यों? इस वजह से क्योंकि केंद्र सरकार के मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है। तो राज्य सरकार जितना मानदेय देती है इस मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। तो अगर देखा जाए कि मानदेय बढ़ के कितना हुआ तो जिसका मानदेय 7432 रुपये मिलता था अब उनको 7732 रुपये मिलेंगे, यानी कि लगभग 300 के आसपास जो है मानदेय में वृद्धि हुई है। 10% वृद्धि देखी जाए क्योंकि 3000 के आसपास है, 3000 में अगर 10% निकालेंगे तो लगभग 300 रुपये की वृद्धि होगी। बहुत कम वृद्धि है लेकिन ये वृद्धि की जाएगी। अगले महीने से आपके मानदेय मिलने लगेंगे। अप्रैल बीत चुका है लेकिन अप्रैल महीने का मानदेय अभी नहीं आया है, तो जब अप्रैल महीने का मानदेय आएगा तो ये मानदेय बढ़ के मिलेगा। अगर देखिए मैट्रिक में देखा जाए तो वहीं पे देख लीजिए कि इनको पहले मिलता था 7500 रुपये, लेकिन अब उनको 7800 रुपये मिलेगा, सीधे सीधे 300 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। नॉन मैट्रिक में 7732 मिलने लगेंगे, जो पहले मिलते थे आपको बता दें 7432 अब 7732 मिलेंगे, यानी कि लगभग सीधे सीधे 300 रुपये की वृद्धि मिलेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। अब बात करें मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात, तो यहाँ पे बताया गया मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय पहले 3500 रुपये केंद्र सरकार देती थी, 2250 राज्य सरकार देती थी, कुल मिलाकर 5750 रुपये हो जाता था। लेकिन अब यह बढ़ोतरी हो जाएगी, 3500 केंद्र सरकार का रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि 5975 रुपये हो जाएगा केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलाकर, क्योंकि राज्य सरकार पहले 2200 समथिंग देती थी लेकिन अब 2478-75 रुपये जो भी है देगी, तो 5900 लगभग 6000 में 25 रुपये आपके कम मिलेंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिका का देख लें तो 2250 केंद्र सरकार, उसके बाद 2000 रुपये राज्य सरकार, उसके बाद कुल मिला के 4250 रुपये था, तो अब उनको 4450 यानी कि 200 रुपये उनके मानदेय में भी वृद्धि हो जाएगी। अब यहीं पे आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय की वृद्धि की देख लें तो आशा सहयोगिनियों को पहले केवल केंद्र सरकार की तरफ से एक भी पैसे नहीं दिए जाते, आपको पता है। केवल राज्य सरकार, राजस्थान में केवल राज्य सरकार के द्वारा आशा सहयोगिनियों को पैसे दिए जाते हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में सिर्फ और सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं को इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार की हम सराहना करेंगे कि वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा कुछ मानदेय फिक्स है उनका, तो जो मानदेय फिक्स है उसी में बढ़ोतरी की जाएगी। तो 2700 रुपये जो है उनको मिलता था, अब ये बढ़कर मिलेगा 2970 रुपये, यानी कि लगभग आपको बता दें कि 270 रुपये की वृद्धि की गई है। 270 रुपये आशा सहयोगिनी को मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके अलावा 300 रुपये लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के और 200 रुपये सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। ये पूरा मानदेय वृद्धि का ब्यौरा है, यानी कि अप्रैल महीने का जब आपका मानदेय आएगा तो इसी हिसाब से आएगा। तो ये रही राजस्थान सरकार की बात, लेकिन अन्य राज्यों की भी तो बात कर लें। अन्य राज्यों की सरकारों में जैसे बता दें आपको कि जब 26 दिनों की हड़ताल की थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, बिहार की जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले जब वो हड़ताल पे थी, उस समय उन्होंने कहा था, यानी कि जो वहाँ की वर्तमान सरकार थी, इस समय भी वर्तमान सरकार वही है, जो है नीतीश सरकार ने यह कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 300 रुपये की वृद्धि की जाएगी। लेकिन 1 अप्रैल हो चुका है, 1 अप्रैल बीत चुका, पूरा अप्रैल बीत गया। अब अप्रैल महीने का मानदेय आएगा तो पता चलेगा कि क्या वाकई में जो सरकार ने वादा किया था, दावा किया था कि 300 रुपये वृद्धि कर देगी, क्या वो बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से मिलने लगेगा, या फिर पिछले वादों की तरह ये वादा भी झूठा निकलेगा।
अगला लेटर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार 30/4/2021 यानी कि 30 अप्रैल 2021 को यह भी लेटर जारी किया गया है। प्रेषक इसके हैं अंशुमान पदाधिकारी ICDS निदेशालय। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को यह लेटर लिखा गया है। इसका विषय आप देखेंगे तो लिखा गया है कि विषय क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार प्राप्ति है टोकन प्रणाली की तिथि विस्तारित करने के संबंध में है। ये जो OTP सिस्टम है उसको बार बार हर महीने विस्तारित करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें खामियां हैं, लोग इसमें काम नहीं कर पा रहे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये खामियां दूर नहीं हो पा रही। तो बार बार हर महीने ये OTP सिस्टम की जो प्रणाली का तिथि वगैरह विस्तारित की जा रही है, तो इस बार भी तिथि विस्तारित की गई है। आप देखिए कि महाशय लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय के एवं प्रासंगिक पद के द्वारा निर्देशित राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली की तिथि निर्धारित की गई थी, पहले निर्धारित की गई थी, लेकिन पुनः निर्देशानुसार माह अप्रैल 2021 का पोषाहार टोकन हेतु जो प्रणाली थी उसकी तिथि प्रतिवेदन अत्यंत धीमी थी, यानी कि उसका जो रिजल्ट निकल रहा था धीमी हो रहा था, काम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से आपको बता दें कि दिनांक 10/5/2021 तक तिथि विस्तारित करते हुए माह अप्रैल 2021 का पोषाहार वितरण कूपन OTP के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि इसमें तो कोई ढील नहीं दी जा रही है कि OTP के माध्यम से नहीं किया जाएगा, आपको OTP के माध्यम से ही पोषाहार का वितरण करना है, लेकिन इसकी तिथि जो थी अब उसको विस्तारित करते हुए 10 मई तक कर दी गई है। 10 मई तक आपको OTP के माध्यम से ही पोषाहार का वितरण करना है। इसलिए लिखा गया है कि अतः सभी सेविका महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देशित किया जाए कि माह अप्रैल 2021 का 100% जो 100% वितरण है, पोषाहार वितरण है, वो कूपन यानी कि OTP माध्यम से ही किया जाए। इसके संबंध में यह लेटर लिखा गया है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेके आए। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा हौसला बढ़ाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको रोजाना आंगनबाड़ी से संबंधित, आशा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहती हैं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन आएगी उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।